आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ दिलशाद मिर्जा इन माय लाइफ। ओके। तो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है और ऐसे साक्षात भी देखने को मिला है मुझे। तो इसलिए मुझे उस कैरेक्टर को अप्रोच करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। विधायकों की मीटिंग में हुमा जी आती हैं, बताती हैं ऐसा ऐसा हम करेंगे और मैं खड़ा होकर कहता हूँ बंद करिए अपना एक प्रवचन। तो लिटरली इट वाज अ प्रवचन, इट वाज लाइक 2 पेज लॉन्ग स्क्रिप्ट। और मैं जो हूँ, जब वो आई मैंने देखा और मैंने कहा, मैंने साइड में जो बैठे थे एक्टर, मैंने यार ये पूरा बोल लेंगे एक बार में। वो कहा कि देखते हैं भाई क्या होता है। पता नहीं ये अभी ये कैसे, लेकिन भाई जब उन्होंने शुरू किया, आई मीन आई वाज ज़ैप्ड। हम सब जो भी बात करते हैं उसमें उर्दू का कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। तो इस मुगालते में मत रहिए आपको उर्दू नहीं आती, आपको बहुत अच्छी उर्दू आती है। किस में मत रहिएगा? ये मुझे समझ नहीं आया। मुगालता, गलत फहमी में मत रहिए। हेलो दानिश, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि हर जगह महारानी चल रहा है। शोज अभी रिसेंटली और भी बहुत साथ में रिलीज हुए हैं, सेम डेट पर हुए हैं, बट महारानी इज वन शो जिसके बारे में इस टाइम हर कोई बात कर रहा है। और जिसने नहीं देखा था फर्स्ट सीजन भी, वो कह रहे हैं यार महारानी देखना है, महारानी देखना है। व्हाट इज दिस मैजिक? क्या क्रिएट कर दिया आपने? हाँ, बस ये टीम वर्क है। हाँ, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी इस सीरीज़ के ऊपर, इसको अच्छा बनाने में। और वो चाहे राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे पूरा कॉन्सेप्ट को लेके सुभाष जी का काम हो, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, मतलब आई मीन यू टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट, सभी चीज़ के ऊपर इस तरह से हम लोग को फीडबैक मिल रहा है कि पीपल आर लविंग इट। यस। सो आई थिंक इट्स लाइक पूरा टीम वर्क अच्छा होता है तभी कोई सीरीज़ जो है इस तरह से साउंड करती है, लोगों को रेजोनेट करती है। और स्टोरी भी कहीं ना कहीं लोगों को छू रही है जी। जो पूरी एक स्ट्रगल है उमा जी की, रानी भारती की जी। वो जिस तरह से निकल के आई है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम फॉर पुटिंग अप सच अ ब्रिलियंट शो। आपकी कैसे एंट्री हुई ये बताओ। ओह, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अक्सर ऐसी कहानियां हम लोगों ने दूसरों के बारे में सुनी है कि भाई मैं बताता हूँ आपको, मैं रात को जल्दी अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे करके, जब शूट नहीं कर रहा हूँ, साइलेंट या स्विच ऑफ करके, आई वांट टू टेक रेस्ट प्रॉपर बिकॉज आई एम अ अर्ली राइजर। तो क्या हुआ कि मैं उस दिन इत्तेफाक से मैं ट्रैवल कर रहा था और 11 बजे के आसपास मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे एक मैसेज आया, सर कैन यू प्लीज़ सेंड मी योर फोटोग्राफ्स, ये वो जो होता है रेगुलर। हमने कौन रात को 11 बजे मेरी डिटेल्स मांग रहा है रैंडमली। हमने आई वाज अबाउट टू स्लीप एक्चुअली, तो हमने कहा कि पता नहीं क्या अर्जेंट हो, चलो देख लेते हैं, कॉल बैक कर लेते हैं। तो एंड जस्ट कॉल बैक, उसने कहा कि जल्दी चाहिए कुछ, बहुत इमरजेंसी है ऐसे करके। हमने कहा ऐसी क्या इमरजेंसी, आप वेट कर लो। कह नहीं सर कल ही करना है इसको सुबह सुबह करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सुबह हुई, मैंने सीन देखा, तो वो जो सीन मुझको भेजा गया था वो मुझे बहुत क्लिक किया एक्चुअली। और उसकी जो हिस्टोरिकल रेफरेंस थे, उसके उस कैरेक्टर की जो न्यूआंसेस थी, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन, मतलब आई कुड इजीली कनेक्ट टू इट, रिलेट टू इट, एंड आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ दिलशाद मिर्जा इन माय लाइफ। ओके। तो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है और ऐसे साक्षात भी देखने को मिला है मुझे। तो इसलिए मुझे उस कैरेक्टर को अप्रोच करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। और मैंने वो स्क्रीन टेस्ट जो भी था, ऑडिशन, उसको मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने भेज दिया। और फिर वो जैसे ही मैंने भेजा तो विद इन सेकेंड्स यू नो आई गॉट दिस मैसेज कि आई मीन यू आर डूइंग इट, थिंग्स लाइक दैट। सो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कुछ। फिर मैं सुभाष सर से मिलने के लिए मुंबई गया, वहाँ उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। देन आई रियलाइज कि सब कुछ फाइनल हो चुका था। अच्छा। ओनली दिस कैरेक्टर आई गेस वाज लाइक पेंडिंग। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उसमें इस तरह से मुझे मौका मिला। और पलक झपकते जिसे कहते हैं सारी चीज़ें हो जाना, वो चीज़ हो गई। एंड देन आई वाज ऑन द सेट्स एंड आई वाज शूटिंग फॉर महारानी 2। एंड आई टेल यू, महारानी सीजन 1 जब मैंने देखा था, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट शोज। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, मैंने पहले देखा था जब आई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त महारानी 1 में थे। अच्छा। बिकॉज आई एम फ्रॉम एनएसडी, लॉट ऑफ एनएसडियंस आर देयर। सो ये था कि दोस्तों का काम है तो देखना है। और वैसे भी अच्छी सीरीज थी सीजन 1। सो जब आप किसी चीज़ को देखें और आपको अच्छी लगे और उसके सेट्स पे आप शूट कर रहे हो, तो इट्स लाइक यू नो एक किस्म का आपको प्राउड फील होता है। Right. और बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है कि ओके नाउ दिस आई लाइक्ड इट, और अब मैं इसी के सेट पे शूट कर रहा हूँ। सो
ये एक फिल्मी कहानी है जो मेरे साथ हुई। ऑफ कोर्स फिल्मी कहानी है, तो सुन जी। के ही लग रहा है फिल्मी कहानी है। जी। अच्छा, ये जीरो सीएम, मैं उनको जीरो सीएम नहीं बोल रही हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ, सीरीज में बोला गया है। आपका क्या कहना है उन जीरो सीएम हमारी हुमा कुरैशी के बारे में? देखिए, ये पॉलिटिकल ड्रामा है और पॉलिटिक्स में आप किसी को भी जीरो कह सकते हैं, किसी को भी हीरो कह सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो उस सेंस में इसको अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि ऑपोजिशन के लिए जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के लिए ऑपोजिशन जो भी है, वो जीरो भी कहें चाहे जो कहें, वो तो एक जिसे कहते हैं जुमला हो सकता है। बट जिस तरह से हुमा जी ने इस चीज़ को पूरा किया है और वो जो किरदार है पूरा रानी भारती का, मेरे ख्याल से वो 100 से भी ज़्यादा नंबरों से आंकने वाला किरदार है और उन्होंने किया भी बड़ा खूबसूरती से, ब्रिलियंटली किया है इसको। तो ऑफ द स्क्रीन कैसी थी वो? क्योंकि वो थोड़ा दिलचस्प होगा हम लोगों के लिए एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस जानने के लिए कि ऑफ द स्क्रीन कैसा माहौल था सेट का। थोड़ी मस्ती होती थी, कभी ऐसा होता था कि किसी ने कुछ डायलॉग बोल दिया और सब तेज तेज हंसने लग गए, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है व्यूअर्स के लिए। इसका पूरा शूट भोपाल में हुआ है, मोस्टली भोपाल और होशंगाबाद। तो वो जगह ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और हम सब लोग वहाँ पे सिर्फ मस्ती ही करते थे और मस्ती से जो टाइम बचता था वो तब हम लोग शूट किया करते थे। अच्छा। लेकिन जो इसके शो रनर हैं, शो क्रिएटर सुभाष कपूर जी, वो बहुत ही दिलचस्प इंसान है, बहुत ही क्रिएटिव इंसान है और मैं काफ़ी उनकी इज्जत करता हूँ इन टर्म्स ऑफ टैलेंट ऑल्सो एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से अगर माहौल अच्छा रहेगा यूनिट का, सब लोग अगर खुश रहेंगे तो किस तरह से खुशदिली से वो काम करेंगे। तो जो आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं मिल रहे हैं। ये पूरी टीम का माहौल जो है, जो हमारी नैया जो खेल रहा था, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं और उन्होंने हम सब से इस माहौल में इस काम को करवाया कि वी ऑल वर ईगर टू डू समथिंग गुड, यू नो। जो होता है कि हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा, वो भूख जो होती है। करते करते कभी कभी ऐसा होता है, स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाता है एक्टर की लाइफ में कि एक्टिंग है, चलो करते हैं, अब इतने सीजन्ड एक्टर हैं सारे इसमें, लेकिन वो जो आपको बात दिखी कि जेन्युइन है, कनेक्टेड है, सब कैरेक्टर अंदर से दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये हैं, वो उसी एक माहौल का असर है जो हम लोग ने मस्ती में रह के सारे काम को किया है और बहुत ही प्यारा एक हम सबका एक परिवार है, भले हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। वो शो की बात है, वो शो की बात है, लेकिन हो सकता है विपक्ष वाला जो हमारा वो हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र हो। तो हम सब एक दूसरे से कोई किसी की कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, सब बहुत बहुत खूबसूरत माहौल है महारानी का। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, नॉट ओनली एक्टर्स, बैक बिहाइंड द कैमरा जितने लोग हैं, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, यू नो, साउंड वाले हों, सबका एक बहुत अच्छा मिला जुला वो था। हम सब कोशिश करते थे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो और वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश करते थे कि उनकी वजह से एक्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोफेशनली नहीं, एक फैमिली का जो तरीका होता है उस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और वो कोऑपरेशन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो केमिस्ट्री नजर आ रही है, क्लियरली नजर आ रही है वो तो। अच्छा, मेरी अभी रिसेंटली ना अमित सियल से बात हुई, उनसे मिलना नहीं हो पाया क्योंकि वो दिल्ली आ नहीं पा रहे थे और मेरा भी उस टाइम मुंबई चक्कर नहीं लग रहा था, तो जूम पे ही बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि वो बड़े हैरान होते थे जब हुमा कुरैशी अपने मोनोलॉग्स, इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स याद करके जाती थी और हम उनको सिर्फ घूरते रहते थे कि यार ये कैसे याद कर रही है। आपके साथ भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ जब आपको लगा कि यार ये क्या कर रही है? मेरा पहला जो सीन उसमें लंबा है, वो विधायकों की मीटिंग में हुमा जी आती हैं, बताती हैं कि ऐसा ऐसा हम करेंगे और मैं खड़ा होकर कहता हूँ बंद करिए अपना एक प्रवचन। तो लिटरली इट वाज अ प्रवचन, इट वाज लाइक 2 पेज लॉन्ग स्क्रिप्ट। और मैं जो हूँ, जब वो आई मैंने देखा और मैंने कहा, मैंने साइड में जो बैठे थे एक्टर, मैंने यार ये पूरा बोल लेंगे एक बार में। वो कहा कि देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं ये अभी ये कैसे, लेकिन भाई जब उन्होंने शुरू किया, आई मीन आई वाज ज़ैप्ड। मैं एक सेकंड को सोचने लगा कि ये कैसे बोलती चली जा रही, इतना मतलब थिएटर में स्टेज पे हम लोग एक महीना रिहर्सल करते हैं, वो पूरे प्ले में किसी की एक स्पीच होगी, 1 पेज की 1.5 पेज की होगी, तो मतलब बहुत अपने आप को 30 मार कहाँ समझ के। और हुमा जी, हैट्स ऑफ टू हर, इतनी खूबसूरती से वो एक ही स्पीच नहीं, कई ऐसे सीन्स हैं उनके। एंड व्हेन यू आर डूइंग अ लीड कैरेक्टर, बहुत सारे आपको डायलॉग्स याद करने होते हैं, बहुत सारे आपके सीन्स होते हैं और हर दिन आप शूट कर रहे हैं। ये भी नहीं कि आज आपने शूट किया, एक दिन का आपको ब्रेक मिल गया, दूसरा, यू नो। तो वो प्रिपरेशन, वो एनर्जी और वो फ्रेशनेस और वो कमिटमेंट और वो भूख बरकरार रखना, सही बात है, कि हर सीन को मुझे बहुत बेहतर करना है। आई मीन हैट्स ऑफ टू हर। बहुत मेहनत की उन्होंने और बहुत प्रिपेयर होके आती थी सेट पे। तो सबका टाइम वैल्यूबल होता है सेट पे, हर दिन बहुत काउंट करता है। तो
कसम से वो बहुत कमाल की अदाकारा है। वो तो इंडीड वो हैं, और जिस तरह से उन्होंने इसके लिए वेट पुट ऑन किया, एंड देन सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं, व्हेन यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग योर डायलॉग्स, और जिस तरह से जिस एक्सेंट में आप बोल रहे हो और जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो, वो सब स्क्रीन पे दिखता है। क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है, वो तो आप पूरी तरह अग्री करते हो एज एन एक्टर, कि वो उससे कुछ छुप नहीं सकता, और वो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है जैसे भी आप हो और जिस तरह से आप कर रहे हो उसका परफॉर्म। एक और शो आपने किया था आरण्यक, जो इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शो है जिससे किसी ने बहुत उम्मीदें नहीं लगाई थी जब ट्रेलर आया था, ठीक है, एज अ रिव्यूअर आई एम सेइंग दिस, बट वो वर्ड ऑफ माउथ पे हिट हुआ। मतलब मान लो आज मैंने देख लिया और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने और 10 लोग बोले यार तूने वो शो देखा, तूने वो शो देखा। दिस हैपेंड, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में हुआ कि मुझे आगे लोगों ने खुद बोला यार तूने वो शो नहीं देखा, वो रवीना टंडन वाला शो आया रिसेंटली। तो जब उसको शूट कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? बिकॉज और सबसे बड़ी बात, आरण्यक का मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना। मेरी हिंदी सही थोड़ी वीक है इस मामले में। आपकी बहुत अच्छी होगी तभी आप पूछेंगे क्योंकि मेरी ठीक ठाक है हिंदी। हाँ। मुझे भी इसका मतलब नहीं मालूम था। जब हम लोग शूट कर रहे थे तो इसका कुछ और नाम था। अच्छा। लेकिन उसके बाद शायद क्रिएटर्स ने सोचा होगा ये कुछ और नाम होना चाहिए, तो फिर ये नाम जो है बहुत बहुत सोच विचार करने के बाद आरण्यक आया। और आरण्यक का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। ओके। तो ये जो एक उसमें नर तेंदुआ है वो जंगल में रहता है, तो शायद इसलिए इसका नाम आरण्यक रखा गया कि क्योंकि पूरी कहानी नर तेंदुए के ही इर्द गिर्द घूम रही होती है, वो मर्डर्स होते हैं, किलिंग होती है, तो इसलिए आरण्यक इसका नाम रखा गया था। तो वो भी बहुत कमाल का था मेरा अनुभव, और वो एक काफ़ी अच्छा किरदार उसमें भी करने को मिला था मुझे, और बहुत अलग था महारानी से, वो बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा। लुक वाइज और कैरेक्टर वाइज और सिचुएशनल वाइज, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे शोज मिल रहे हैं जो एक दूसरे जैसे मतलब एक टाइप कास्ट जो होने का, वो मेरे साथ अभी टचवुड नहीं शुरू हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 प्रोजेक्ट्स महारानी 2 और आरण्यक, दोनों में से ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए पर्सनल लेवल पर कौन सा कैरेक्टर रहा? आई विल बी ऑनेस्ट, दोनों चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि दोनों बहुत अलग था। ऑफ कोर्स, है ना, दोनों बहुत अलग कैरेक्टर है। उसमें मैं खुद एक सस्पेक्ट के रूप में था, ये बहुत लाउड कैरेक्टर था। हाँ। लेकिन लाउड में बहुत लाउड होके क्लीशे होके करना एक्टिंग एक एक्टर को टेम्प्ट करता है कि हम यार इसको ऐसा कर दें, क्योंकि हम सब ने बहुत देखा हुआ है ना, बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस हुए हैं, तो उसको इस तरीके से करें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थे कैरेक्टर्स को अप्रोच करने के लिए, जो भी बातें थी, वो ट्रुथ को पकड़ के चलना था। तो वही है कि हम सब की ऐसी ट्रेनिंग हो रखी है कि उन चैलेंजेस को पूरी तरीके से कर पाना, उन पे खरे उतर पाना, यही हमारी कोशिश होती है। और ऑडियंस का रिस्पांस जिस तरह से मिल रहा है उसके हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं उसमें। ऑफ कोर्स हुए हैं, क्योंकि ये दोनों शोज को ही जो आपने भी रिसेंटली, ये दोनों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम रिव्यू भी करते हैं, एंड जब हम देखते हैं तो हम भी बहुत बारीकी से चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जेन्युइनली हमें भी पसंद आया, तो मतलब हमें पसंद आया है। वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही बिकॉज़ आप सामने बैठे हो, जेन्युइनली पसंद आया। चाय नहीं मिलती, अरे हाँ चाय तो मिल ही जाती है, कुछ और ही हो तो वो भी मिल जाता। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी उर्दू अच्छी होगी? मेरी उर्दू बस बोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने पढ़ा कहीं, अब आप बताना कि आपकी मदर शायद उर्दू में उन्होंने रिसर्च किया था। मेरी मदर जो है वो उर्दू की प्रोफेसर थी जी, और उर्दू ड्रामा थिएटर वगैरह वो पढ़ाया करती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हालांकि वो बहुत चाहती थी कि हम भी उर्दू में उतना ही पढ़ लें, लेकिन अब हम नटखट टाइप के आदमी थे बचपन से, तो हम थिएटर में और इस चीज़ में ज़्यादा जुड़ गए। तो हाँ, लेकिन घर में माहौल है उर्दू का। तो कान में अगर पढ़ते हैं शब्द, गालिब को आप बचपन से सुन रहे हैं, फिराक को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझदारी पैदा हो जाती है। मेरी ना पर्सनल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स उर्दू लैंग्वेज, मुझे आती नहीं है, बट मुझे जहाँ से ज्ञान मिलता है उर्दू को लेकर वो मैं ले लेती हूँ। इट्स लाइक दैट। ये कहना गलत होगा कि आपको आती नहीं। हिंदुस्तान, भारत का कोई शख्स ऐसा नहीं जो उर्दू ना बोलता हो, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो उर्दू बोल रहा है। वो बस बोल रहा है, वो बोलता है। जी, हिंदुस्तानी है ना, ये मिली जुली भाषा है। तो हम सब जो भी बात करते हैं उसमें उर्दू का कोई ना कोई लफ्ज इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। तो इस मुगालते में मत रहिए आपको उर्दू नहीं आती, आपको बहुत अच्छी उर्दू आती है। किस में मत रहिएगा? ये मुझे समझ नहीं आया। मुगालता, गलतफहमी में मत रहिए। अब देखो निकली ना, गलतफहमी आती है ना, गलतफहमी आती है, तो बस उर्दू आती है।
नहीं, ये मुझे है। बड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है जब भी कोई मुझे बताता है कि ऐसे जी। उर्दू मेरी स्ट्रॉन्ग है या कुछ है, तो मैं कहती हूँ कोई वर्ड्स मुझे बता जो हाँ। फिर अब मैं धीरे धीरे अपनी उसमें रहूँ। कोई ऐसा वर्ड है जो आपके दिमाग में ये तो आपने मुझे बता दिया। खूबसूरत। और खूबसूरत इज वेरी नॉर्मल, ऐसे तो खूबसूरत अब लगे देखिए, आप खूबसूरत हैं इसलिए आपको खूबसूरत नॉर्मल लग रहा है। हिमाकत इज आल्सो अ हिमाकत। वर्ड। अब मैं हिमाकाना बात कर रहा हूँ शायद। हिमाकाना मतलब नहीं छोड़िए, चलिए उर्दू क्लास शुरू आई हो थिंक जाएगा। उर्दू क्लास सिर्फ लेकिन तो- मेरी हिंदी भी कंपैरेटिवली ठीक है, बुरी नहीं है। नहीं, मैंने अच्छी हिंदी है। के बहुत सारे हाँ। बड़े बड़े नाटक किए जी। हैं। धर्मवीर भारती जी का लिखा हाँ। हुआ अंधा, मतलब मैं क्या यहाँ पे प्रूफ करूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू परिवेश में पला बड़ा इसलिए सिर्फ हाँ। उर्दू। मेरी हिंदी ऐसी है कि मेरे घर वाले कई बार सोचते हैं कि मैं हिंदी का कोई प्रगाढ़ पंडित तो नहीं हूँ। अरे नहीं, तो मेरे को खुद को लग रहा है मैं आपके कुछ भारी भारी वर्ड सुन रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है, बट आप सही कह रहे हो। उर्दू का लेसन हम फिर कभी देखिए, लेंगे। अगर आप अभिनेता हैं जी। तो भाषाओं का, अगर आपके अंदर भाषाओं की रुचि है तो वो आपके अभिनय में आपको बहुत जो है लाभ पहुंचाती जी। है, ऐसा मेरा मानना है। तो पढ़ना चाहिए भाषाओं को, जितनी भी ज्यादा आप पढ़ सही सकें बात अच्छी है। बात है। जी। और आपको कभी भी मेरे हिसाब से सीखना तो बंद नहीं करना चाहिए, कोई भी उम्र हो सीखना तो वो है कि चलता रहना चाहिए लाइफ हमेशा। लॉन्ग प्रोसेस है। ट्रू, दैट्स ट्रू। सो उर्दू की लेसन्स तो फिर मुझे लगता है हम अगली मीटिंग में लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि महारानी की तो बात हर जगह हो ही रही है और चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है वुड से। अभी आगे और कोई प्रोजेक्ट्स आपके लाइंड अप है जहां हम आपको देख सके, उसके बारे में कुछ बता सके? अभी हॉटस्टार के लिए हमने कंप्लीट शूट किया है। हॉटस्टार के लिए एक वेब सीरीज है, अनटाइटल्ड है। उसका नाम अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, नई सीरीज है। तो उसको हम लोग उसको आप उसमें आप मुझे देख सकेंगी। मेरे ख्याल से जल्दी ही रिलीज होनी चाहिए। और अभी एक शूट इन प्रोसेस है हिमांशु धूलिया जी की गर्मी, तो वो भी है इन पाइपलाइन। एक फीचर फिल्म, 2-3 फीचर फिल्म है इनफैक्ट जो कंप्लीट हो गई हैं। फिल्म्स अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती हैं क्योंकि उसकी एक डेट वगैरह का सब रहता है। सो देयर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, होपफुली वो सब आएंगे तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ऑफ कोर्स होगी, फॉर श्योर होगी। एंड तब आप और उर्दू के भारी वर्ड सीख के ना मुझे सिखाना फिर। अब ये आप याद रखें, हमारी डील है ये। बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच दानिश, आपसे बात करके मुझे तो बहुत मजा आया। एंड ऐसा लगा कि बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है। एंड अभी टाइम का थोड़ा सा वो है, लेकिन थैंक यू सो मच आने के लिए स्टूडियो एंड हमसे इतनी बातें करने के लिए। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर महारानी 2 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे मुलाकात होगी। जी जी जरूर। ओके, थैंक यू।